आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सीपीयू, जीपीयू, डीपीयू और एनपीयू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आता है यहाँ पर जीपीयू। जीपीयू का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद है डीपीयू। डीपीयू का फुल फॉर्म है डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। और लास्ट है एनपीयू यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम पहले पहले पढ़ेंगे यहाँ पर सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू क्या है, आज पहले सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं और फिर बाद में सारा सारा मैं आपको पढ़ के और अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पर जनरल पर्पस प्रोसेसिंग, ये जनरल जो आम पर्पस प्रोसेस होता है वो सीपीयू करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा कंप्यूटर होता है वो करता है। हैंडल टास्क, जो टास्क काम मिले होते हैं एंड एप्लीकेशंस उनको संभालता है। मल्टी कोर फॉर सिक्वेंशियल टास्क। मल्टी कोर, कोर का मतलब पहले मैं आपको समझा दूं। कोर एक मिनी सीपीयू होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। कोर एक, कोर भी एक कंप्यूटर है, कहा जाता है 7 आई कोर, यानी उस जितना कोर बड़ा है उतना आप समझ ले उस कंप्यूटर के अंदर काम बड़ा है। मल्टी कोर यानी उसमें बहुत सारे काम करने की सलाहियत है। फॉर सिक्वेंशियल यानी तरतीब से टास्क यानी काम कर सकता है। उसके बाद चलते हैं जीपीयू पे। अब जीपीयू क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है, पहले ये पढ़ते हैं। इसमें है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है एक साथ मल्टीपल टास्क या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना। पैरेलल प्रोसेसिंग यानी एक साथ बहुत सारे अगर उसको काम मिले हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं, उसको एक साथ कर देगा। उसके बाद आता है यहाँ पर ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर वर्कलोड। ये ग्राफिक यानी अगर कोई आप डिजाइन बना रहे हो या कंप्यूटर वर्कलोड या कोई कंप्यूटर करेगा, गिनेगा जो आपने काम दिया हुआ है उसके जो लोड है, लोड कहा जाता है यानी किसी चीज का वेट होना। अगर आपने ज्यादा काम दिया हुआ है उसको कंप्यूट करके उसको प्रोसेस में लाकर आपके काम को वो ऑप्टिमाइज करेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ऑप्टिमाइज फॉर मैसिव डेटा। अब ऑप्टिमाइज फॉर मैसिव डेटा क्या मतलब क्या है? बड़े मिकदार का डेटा आसानी से समझना। ऑप्टिमाइज फॉर मैसिव डेटा यानी बड़े मिकदार का कोई डेटा अगर आपने दिया हुआ है, जैसे आपने एक्सेल में कोई डेटा दिया हुआ है, वो जीपीयू उस काम को आसानी से समझकर और उस काम को आगे बढ़ाता है। उसके बाद आता है यहाँ पर डीपीयू। अब ये डीपीयू क्या है? डीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। ये डेटा मूवमेंट एंड नेटवर्किंग, ये डेटा की मूवमेंट जो होती है और नेटवर्किंग जो होती है उसको संभालता है। और एक्सीलरेट का मतलब एक्सीलेटर अपने बाइक में भी होता है, कार में भी होता है। ये आप वर्ड एक्सीलरेट समझाने के लिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। एक्सीलरेट माना, एक्सीलरेट का मतलब होता है बढ़ाना और तेजी से काम करना, किसी चीज को तेजी देना। एक्सीलरेट्स डेटा ट्रांसफर, ये क्या करता है? तेजी देता है डेटा ट्रांसफर को काम करने में, डेटा को ट्रांसफर करने में। ये जल्दी, अगर कोई डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हो, अगर उसमें डीपीयू लगा हुआ है अच्छा, तो आपका जो डेटा है वो जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा। उसमें आपकी वीडियो फाइल्स हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, पीएनजी फाइल्स हैं, जेपीजी फाइल्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, जो भी फाइल हो आपकी होगी, एक्सेल फाइल होगी या डॉक की फाइल होगी, वो जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है हैंडल सिक्योरिटी एंड स्टोरेज। ये सिक्योरिटी और आपकी जो स्टोरेज है यानी डेटा जिसमें पड़ी हुई है वो भी उसको हैंडल करता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लास्ट एनपीयू, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। न्यूरल रिलेटेड विथ द माइंड और ब्रेन। ये जो दिमाग की लगे होती है या दिमाग के सोचने की सलाहियत होती है उसे न्यूरल कहा जाता है। जैसे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, दिमाग के डॉक्टर होते हैं, उसी तरह से न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है ये इसका काम क्या है? एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन की क्या करता है? लर्निंग करता है, यानी मशीन के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाता है और एआई की तरह उसके उस पे ऊपर काम करता है। जल्दी जल्दी में इंसान की तरह समझता है। आप जो भी उसे प्रॉम्प्ट देते हैं वो आपका काम जल्दी से करके देता है। एक्सीलरेट न्यूरल नेटवर्क्स, ये एक्सीलरेट करता है न्यूरल नेटवर्क को। अब न्यूरल नेटवर्क को किस तरह? बड़ी तेजी से जो आपने काम दिया हुआ है उसको आसानी से समझकर और उसको आगे बढ़ाता है। उसके बाद आता है यहाँ पर ऑप्टिमाइज फॉर एआई इंटरफेस। अब इंटरफेस किसी चीज का नतीजा निकालना जल्दी से, उसको इंटरफेस कहा जाता है। ऑप्टिमाइज कहा जाता है किसी चीज को अच्छी तरह से समझकर काम को आगे बढ़ाना। ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है, ऑप्टिमाइज किसी चीज को बेहतर तरीके से समझना, मौसर तरीके से अच्छी तरीके से समझकर और मौसर बनाना, इसका मतलब है ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज फॉर एआई इंटरफेस, इंटर सॉरी इनफ्रेंस, इनफ्रेंस यानी
क्या है इसका काम? ऑप्टिमाइज फॉर, अच्छी तरह से समझ कर मौसर बनाकर एआई इन्फ्रेंस के लिए। इन्फ्रेंस किसी चीज का नतीजा निकाल देता है, यानी अच्छी तरह से किसी चीज को समझकर फिर उसका नतीजा निकालता है। ये किसका काम है? एनपीयू का। और यहाँ पर ये चिप पड़ी हुई है, इस पे ऊपर लिखा हुआ है एआई, सॉरी एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप आपको हमारी वीडियो नॉलेजेबल लगेगी। आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए ताकि इस तरह की जो भी नॉलेजेबल वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम।